इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने 2 पार्ट आप लोगों को करवा दिए हैं जो कि स्टूडेंट से संबंधित क्वेश्चंस थे। कक्षा में स्टूडेंट्स का आगे से स्थान, पीछे से स्थान, स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉजिक, ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ये छोटे एग्ज़ाम में, एसएससी में या कई बार रेलवे में या एयरफोर्स, एनडीए, इस तरीके के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन अमूमन आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग बिना लेट किए हुए करते हैं। जैसे कि लॉजिकल क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इन क्वेश्चंस को करते समय हमको लैंग्वेज का खास फोकस करना चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि विपुल हंस से लंबा है। क्वेश्चन जो दिया है पहला कि विपुल हंस से, अब देखिए यहाँ पर आपको से ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना पड़ेगा। विपुल हंस से, अब देखिए विपुल जो है वो किससे लंबा है, हंस से लंबा है। तो सबसे पहले आप लिखिए यहाँ पर हंस लिखिए, हंस से लंबा है तो विपुल को आप कर दीजिए आगे, तो विपुल क्या होगा, हंस से लंबा हो जाएगा। विपुल हंस से लंबा है, हंस आनंद से लंबा है। अब देखिए हंस किससे लंबा है, आनंद से, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, आनंद लिख देंगे, आनंद से लंबा है। हंस आनंद से लंबा है। इसके बाद आलोक अशोक से लंबा है। अब देखिए ना इसमें आलोक है ना अशोक है, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। क्या है, आलोक जो है वो किससे लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, अशोक। आलोक अशोक से लंबा है, अशोक हंस से लंबा है। अब देखिए अशोक किससे लंबा है, हंस से। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, अशोक हंस से लंबा है तो सबसे लंबा कौन है। अब देखिए यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं। हाँ, जो अशोक है वो, आलोक जो है वो अशोक से लंबा है, अशोक किससे लंबा है, हंस से लंबा है। उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे और हंस और विपुल साथ में चढ़ेंगे, क्योंकि विपुल किससे लंबा है, हंस से, और अशोक हंस से लंबा है, तो दोनों ही लोग हंस से लंबे हैं। लेकिन यहाँ पर विपुल और हंस एक साथ चलेंगे। देखिए अशोक हंस और विपुल हंस, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, सबसे लंबा पूछा जा रहा है तो आपका क्या पेयर बन जाएगा, सबसे आगे आ जाएंगे आपके आलोक आ जाएंगे, फिर आपके अशोक आ जाएंगे, चूँकि हमको अंदर से कोई मतलब नहीं है। फिर आपके कौन आ जाएंगे, विपुल आ जाएंगे, फिर आपके कौन आ जाएंगे, हंस आ जाएंगे, और लास्ट में कौन आ जाएगा, आपका आनंद आ जाएंगे। तो सबसे लंबे कौन हो जाएंगे, आलोक। क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे लंबा कौन होगा, तो सबसे लंबा हो जाएगा आलोक। आलोक यहाँ पर सबसे लंबा होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि सुधा पुष्पा से लंबी है। देखिए सुधा पुष्पा से लंबी है तो पुष्पा से, सबसे पहले पुष्पा को आप लिखिए, तो हमने पुष्पा लिख दिया। पुष्पा से लंबी कौन है, सुधा, तो यहाँ पर हमने किसको लिख दिया, सुधा लिख दिया। सुधा जो है पुष्पा से लंबी है, लेकिन मालती से नाटी है। देखिए सुधा पुष्पा से तो लंबी है, तो ये लेकिन वर्ड किसके लिए आया है, सुधा के लिए, लेकिन नाटी किससे है, मालती से। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, मालती सबसे आगे आ जाएंगी। अब देखिए ये बन जाएगा आपका, यहाँ पर आप एरो, ये ग्रेटर देन का साइन होता है। आगे गीता बीजू से नाटी है, मतलब गीता जो है वो बीजू से छोटी है, तो ये बीजू से छोटी कौन है, गीता है। आगे, और बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा लंबी है। तो हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए बोल दिया है कि बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा, तो उस कंडीशन में पुष्पा ज़्यादा लंबी होगी, फिर बीजू का नंबर आएगा, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए बीजू को, और सबसे लास्ट में आप लगा दीजिए गीता को। तो लंबाई के अनुसार बीच में कौन होगा, तो लंबाई के अनुसार बीच में कौन आ जाएगा, पुष्पा आ जाएंगे यहाँ पर। बस लैंग्वेज का खेल रहेगा, पूरे लैंग्वेज को अगर आप समझेंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, IJKLM 5 दोस्त हैं। कौन कौन है, IJKLM। K की आय L की आय से कम है, मतलब K की आय L की आय, देखिए L की आय से कम है K की आय। जिसकी आय कम होगी वो छोटा होगा, और जिसकी आय ज़्यादा होगी वो क्या होगा, बड़ा होगा। आगे K की आय L की आय से
सॉरी के की आय एल की आय से ज़्यादा है, कम नहीं है, के की आय एल की आय से ज़्यादा, तो के इज़ ग्रेटर देन एल हो जाएगा। किंतु एम की आय से कम है, के की आय एल की आय से तो ज़्यादा है, लेकिन क्या है, एम की आय से के की आय क्या है, कम। जे की आय सबसे कम है, चलिए इसको बाद में रख लेंगे हम लोग। आई की आय के की आय से कम है, जो आई की आय है वो के की आय से कम है, तो हम लोग यहाँ क्या कर दे रहे हैं, आई को हम लोग यहाँ लगा दे रहे हैं, अभी बाद में सीरीज बना देंगे। तो किसकी आय सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसकी है बोल दिया था, जे की। तो सीरीज क्या बनेगी, एम के फिर आई फिर एल फिर जे। देखिए लैंग्वेज पे ध्यान देना है, हम लोग साइन यूज़ करते हैं ग्रेटर देन लेस देन, मतलब ये साइन है तो जो चीज़ यहाँ लिखी जाएगी वो बड़ा रहेगा और इसके पीछे जो चीज़ लिखी जाएगी वो छोटा रहेगा। तो सीरीज़ आपकी ये बन जाएगी एम इज़ ग्रेटर देन के इज़ ग्रेटर देन आई इज़ ग्रेटर देन एल इज़ ग्रेटर देन जे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं जल्दी से, चौथा क्वेश्चन। तो बीच में यहाँ पर याद रखिएगा किसकी आय सबसे ज़्यादा है, तो एम की आय क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आम का वृक्ष उतना ही लंबा है जितना लंबा एक नारियल का वृक्ष है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो आम का वृक्ष और नारियल का वृक्ष ये दोनों क्या है, लंबाई में बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे लेंथ में। एक केले का वृक्ष खजूर के वृक्ष से छोटा है, इसको हम लोग अलग लिख लेते हैं। केले का जो वृक्ष है वो किससे छोटा है, खजूर के वृक्ष से, तो ये मैंने यहाँ पर खजूर का वृक्ष लगा दिया। आगे एक अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा है, तो अमरूद का वृक्ष क्या है, केले के वृक्ष से छोटा है, तो अमरूद का वृक्ष और इधर आ जाएगा। लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है, मतलब अमरूद का वृक्ष केले के वृक्ष से तो छोटा है, आम के वृक्ष से लंबा है, बस क्वेश्चन हो गया। तो सबसे आगे कौन आएगा, खजूर का वृक्ष आएगा, फिर केले का वृक्ष आएगा, फिर अमरूद का वृक्ष आएगा, फिर कौन आ जाएगा आपका, आम का वृक्ष, और आम के साथ साथ बराबर किसका था, नारियल। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, खजूर का वृक्ष सबसे लंबा, उससे छोटा केला, फिर सबसे अमरूद, फिर आम और नारियल दोनों इक्वल हैं। तो क्वेश्चन में है वृक्ष केले के वृक्ष से छोटा है लेकिन आम के वृक्ष से लंबा है, तो सबसे लंबा वृक्ष कौन हो जाएगा, खजूर का वृक्ष यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सबसे लंबा वृक्ष होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में, एक रो है, चलिए पहले रो बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं दाएं बाएं से संबंधित प्रश्न, क्या होता है क्वेश्चन में जो लेफ़्ट और राइट से जुड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा, है ना, वृत्तीय क्रम व्यवस्था पढ़ाऊंगा, तो उसमें क्वेश्चंस इस तरीके से आपको मैं करवाऊंगा जिसमें दिशा से, यहाँ तो केवल मैं 2 क्वेश्चंस आपको करवा दे रहा हूँ जिस तरीके से आप समझ जाएँ। देखिए जब तक कि क्वेश्चन में दायां बायां नॉर्मल तरीके से बोला जाए तो जो हमारा दायां बायां रहेगा वही क्वेश्चन का दायां बायां रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, हमारा और क्वेश्चन का दायां बायां सेम रहेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में बोल देंगे कि जो लोग बैठे हैं वो हमारी ओर देख रहे हैं, या पूरब की ओर देख रहे हैं, या पश्चिम की ओर देख रहे हैं, या साउथ की ओर देख रहे हैं, तब उस कंडीशन में क्वेश्चन का लेफ़्ट राइट और हमारा लेफ़्ट राइट दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर तो ऐसा नहीं बोला है, क्वेश्चन क्या है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल के 6 सदस्यों में x q के बाईं ओर है। देखिए x जो है वो q के बाईं ओर है, मतलब क्या है, अभी बाद में एडजस्ट कर देंगे। अगर ये q है तो q का बायां किधर होगा, इस तरीके से, ये बायां और ये क्या होगा, दायां। तो q के बाएं कौन है, x q के बाईं ओर है, किंतु P के दाईं ओर है। उस कंडीशन में P कहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए कोई भी पर्सन होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इधर होगा राइट और ये होगा इधर लेफ़्ट। उस कंडीशन में जैसे कि मैं हूँ, लेकिन मैं अगर ऐसे हो जाऊँगा तो लेफ़्ट राइट बदल जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, ये लेफ़्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा,
राइट जब मैं ऐसे होऊंगा, लेकिन ऐसे जब होऊंगा तो ये राइट और ये लेफ्ट जिसमें मार्कर है वो राइट हो जाएगा। तो इस चीज़ को तो अभी हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब कि जिधर हम बैठ देख रहे हैं उधर ही वो लोग भी देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, P के दाईं ओर है, Y Q के दाईं ओर है। अब देखिए जो Y है वो Q, तो Q का दायां इधर होगा, ये हो जाएगा Y, किंतु Z के बाईं ओर है, ये आपका हो गया Z। 7-5 लोग हो गए तो इनको बैठा दीजिए, ये P आ जाएगा, ये X आ जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये Z हो जाएगा। अभी 2 3 2 5 लोग बैठ चुके हैं। आगे देख लेते हैं, Z R के बाईं ओर है, तो ठीक है, लास्ट प्लेस जो बाकी है यहाँ पर R बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या, दोनों सिरों पर कौन है, तो दोनों एंड पे कौन है, एक एंड पे P है और एक एंड पे R है, मतलब दोनों सिरों पे P और R बैठे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं करते समय, मैंने बना दिया था कि इस तरीके से क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 लड़कियां M N O P और Q एक पंक्ति में खड़ी। फिर से आप उसी तरीके से करिए, 1 2 3 4 5, 5 लड़कियां P Q के दाईं ओर है। देखिए फिर से यही, जो P है वो किसके दाईं ओर है, Q के, तो Q के दाईं ओर, तो Q के दाईं ओर, Q का दायां इधर और इधर बायां, P Q के दाईं ओर है, N Q के बाईं ओर है, तो N कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N Q के बाईं ओर है, लेकिन M के दाईं ओर है। N जो है Q के तो बाईं ओर है, लेकिन किसके दाईं ओर है, M के दाईं ओर है, P O के बाईं ओर है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, बस बैठ गया। यहाँ पर आप N लिख दीजिए, यहाँ पर N कर दीजिए, यहाँ पर Q कर दीजिए, यहाँ P कर दीजिए, यहाँ पर O कर दीजिए, तो M N Q P O। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दाईं ओर अंतिम छोर पर कौन होगा, दाईं ओर अंतिम छोर पर आपका कौन हो जाएगा, दाईं ओर अंतिम छोर पर आपका O हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। सिटिंग अरेंजमेंट है वो हम अगले वीडियो में बना के दे दूंगा। इसके बाद डायरेक्शन या दिशा रहेगा, वो चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दिशा से जुड़े हुए और उसी के साथ मैं कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चन मैं इस तरीके के भी करवा सकूँ आपको। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिएगा और क्वेश्चन को नॉर्मल मत समझिएगा। कई बार ये लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में जिसमें प्रॉब्लम लगातार क्रिएट होती है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला चैप्टर जो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट रहेगा, उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है।